हेलो। हेलो। आवाज आ रहा मिलिंद भाई? एकदम बढ़िया आवाज आ रही है मेरे भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया हाल है भाई, आपकी क्या हाल है? बस आशीर्वाद है तुम जैसे भाइयों का यार। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस था अभी। अभी ऑफिस है तो अभी क्यों फोन करा तूने यार? जब मतलब बाद में कर हाँ, लेता फिर जब। फिर नहीं नहीं, फ्री ही हूँ ऑफिस में अभी। क्या काम जॉब, नहीं है। क्या काम करते हो, क्या जॉब करते हो आप? बैंक में हूँ। बैंक में? अरे बहन जो मेरा ही भाई है तू भी यार। क्या देखते हो बैंक में, क्या देखते हो? यूपीआई देखता हूँ। अरे हाँ तुमने बताया था मुझे। ठीक है, और कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो? यूपी आगरा। यूपी आगरा। और क्या उम्र है अपनी? 24। 24 का ही है। ओके। हाँ। बढ़िया बढ़िया। सो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है जीवन में? क्या बताना चाहते हो जुए सट्टे के बारे में मेरे भाई? जीवन में ये तो जुए में फंसा हुआ था, बहुत गंदा वाला सर। कितने टाइम से और कितना लॉस था? मेरा देखो, मैंने करीबन स्टार्टिंग करा था, मैं कम से कम 2017 से प्ले कर रहा था। अच्छा। और उस टाइम पे क्या लिमिटेड अमाउंट रहता था, 400-500 रुपए। और हाँ। उस टाइम पे सिर्फ क्रिकेट प्ले करते थे, वो भी सेशन। सही बात है, तो मैंने भी उस ऐसे ही करा था हाँ। हाँ, तो उसमें बस, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 200-300-500 आए ना, एग्जिट हुए, खर्चा पर्चा कागज छो, खाना पीना उनको खर्च करा। फिर हाँ। छोड़ दिया गेम लिंक। फिर कभी 2-3 महीने बाद जब कोई मैच आया बढ़िया था तो ले गए, मतलब कि एडिशन नहीं था, बस ऐसी रहती थी। 400-500 मिले और निकले यहाँ से। शौकिया शौकिया कर लिया। हाँ, बस शौक पूरे हो जाए, ऐसे ही आईडी में करते 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 थे, चल। आईडी में करते थे, ऑफलाइन बुक की आई जरूरत पड़ी? 2017 में जब पहली बार कराता था ना, तो ऑफलाइन एक बंदा बुक लेके बैठता था, टीवी के सामने करते थे, जब ये एप्लीकेशन वगैरह का इतना हमारे साइड में वो नहीं था। हाँ 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 हाँ। और समझ एक गया। बंदा बस बताता था। हाँ, तो फिर दो लॉकडाउन के बाद फिर आईडीओ में आ गए। आईडी फिर सस्ती हो मैंने गई। फिर मैं लूडो खेलने चालू कर दिया, लूडो किंग। ठीक है। लूडो किंग में भी बहुत हारा। एक राजस्थानी करके नाम है, राजस्थान करके एप्लीके वेबसाइट थी, उस पर लूडो किंग का वो चलती थी, बैट। दो ओके। बंदों में। ओके। उसमें लूडो में भी एक बार हारा था मैं 1 लाख रुपए। तो घर एक वालों लाख को पता रुपए चल गई थी। हाँ। नहीं, 1 लाख का गेम होता है लूडो के अंदर? अरे क्या, 2-2 लाख के, 5-5 लाख के होते थे भाई। तो वो तो पूरे स्क्रिप्टेड होते होंगे, मतलब तो उनकी नहीं कंपनी नहीं। वाले ही बैठते होंगे बॉट। अरे नहीं 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 नहीं, जैसे आप हो। हाँ हाँ। आपने एक वेबसाइट बना दी लूडो किंग की। फिर हाँ। हम उसमें ऐड हो गए। ओके। ठीक है। तो अब जैसे मैं हूं ना, ऐसे तुम्हारे पास 10 कई मल्टीपल बंदे होंगे, तो आपके पास हम दोनों पैसा जमा कर देंगे। रूम कोड देखा होगा, लूडो में रूम कोड होता है। ओके। ओके। वो शेयर कर देते थे। और वो 5% काटता था, जिसकी वो। वेबसाइट होती थी राजस्थान। राजस्थान में अलवर वगैरह जगह है ना, भरतपुर वगैरह, वहां के लोग बहुत कम कर रहे हैं ये वाला। ओके ओके, वो दलाली खा लेता होगा बीच वाला। हाँ 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 हाँ। समझ तो गया। ये था। तो ऐसे करके व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, टेलीग्राम पे, तो ऐसे समझे। उस घर टाइम पे मैं कैसे ये पता हारा लगा? था। मैंने ही बता दिया था घर पाल, मतलब कि घर के ही पैसे हार गया था, तो वो मैंने बता दिया मेरी ऐसे हो गए। तो उस टाइम पे घर वालों ने चिल्लाया, तो उस टाइम पे फिर मैंने छोड़ दिया बिल्कुल भी। ये बता रहा हूँ 2022 किसकी बात है। ठीक है मेरे फिर भाई। उसके बाद कोई, 22 में भी, 2022, 23, 24 तक कोई, 24 तक कोई गेम नहीं करी, 3-4 साल बिल्कुल भी। हम्म। हम्म। फिर फिर मेरा 24 में मैं पुणे आता हूँ। मेरा जॉब लगता है हम्म। 2000। पुणे आता हूँ मैं, तो पुणे में मैं भाई करीबन करीबन, पहले मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड हुआ करता था आईसीआईसी का। ये पहले तो उससे बैंक का जीता। नाम मतलब मेरी गांड में जाएगी वीडियो हाँ। की। ठीक तो है हाँ। हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख की लिमिट थी। हम्म। डिपॉजिट विड्रॉल, डिपॉजिट विन लॉस करते करते चलता रहा कहानी। एक दिन ये हुआ, वो कार्ड जीरो हो गया। फिर दूसरा कार्ड लिया, वो भी जीरो। तीसरा कार्ड लिया, वो भी जीरो। फिर हम्म। मल्टीपल लोन उठाने लग गए, मल्टीपल हम्म। लोन वगैरह लिए। तो मतलब कि ये फंस गए थे इन्हीं चीजों में। समझ मतलब गया। कि एक टाइम पे तो पैसा बनाने गए थे। फिर एक टाइम ऐसे करने लग गया, ये साला जो गया बस वही आ जाए, बाकी का भाड़ में जाए, बंद कर हम्म। देंगे। हम्म। अब नहीं चाहिए इससे पैसा। तो हम्म। वो पैसा निकालने के चक्कर में ना, काफी बहुत टाइम हो गया। हर महीने फिर मेरा सैलरी भी आने लग गया, सैलरी आता था। साला 1 तारीख को सैलरी आता, 1 तारीख के रात को पूरा सैलरी आ जाता था। हाँ। ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया, मतलब कि बहुत गंदा एडिक्शन हो गया था। कहीं से 10-5 हजार भी आ रहा है ना, हाँ। वो भी साला उधर ही डाल रहा हूँ। मालूम है जब 50 हजार से 60 हजार से कुछ नहीं कर पाया, तो 4-5 हजार से क्या कर लूंगा। माइंडेड ही वही हो गई थी बिल्कुल, मतलब कि बनाना है पैसा, इसी से बनेगा, इसी से रिकवर होगा, ये सब चीजें करके थी। सही बात है, ये दिमाग वो काम नहीं करता ना यार। वो दिमाग क्या, सबसे मेन चीज क्या होती है ना, माइंड। हमें पता रहती है। एक बंदा मुझे टकराया भी था। वो मेरे भाई थे, उन्होंने मुझे बोला भी था कि देख, जो हो गया जानते। हम्म। नौकरा देख, जितना भी तुमने करा है ना, ये जितना भी कर जाना, ये हम्म। मेहनत से ही झुकेगा, और किसी से नहीं झुकेगा।
और अगर हम्म तूने जुए से छुड़ा भी दिया तो फिर तू दोबारा एक दिन दोबारा भर जाएगा इसमें। तो हम्म फिर मैंने सोचा यार ये जो क्या है यार ना, ये सबसे मेन चीज क्या थी ना, कर्जे की वजह से मैं बार बार जा रहा था। हम्म साला इसका देना उसका देना, इसका टेंशन उसका टेंशन। मैंने पहले भाई जितने भी कर्जे वाले थे, जितने भी मेरे से लोन चल रहे थे, मैंने किसी को पेमेंट नहीं दिया, सबसे मना कर दी, भाई मेरे पास नहीं है पैसा, तुम्हें जो करना वो कर लो, मैं तो ऐसे ऐसे दूंगा पैसा, तो घर पर पे नहीं तुम्हें आते थे लेना। ये लोन वाले, रिकवरी वाले? नहीं नहीं नहीं, घर पे मेरे रूम पर यहाँ पुणे रहता था ना, ओके, जिसपे ये रिसीव हुए थे उधर आते थे। समझ गया। वो आते थे, मैंने कह दिया था भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लॉस हो गया इसमें, सीधे उनसे कहता था। वो कहता सर सेटलमेंट ले लो, ये ले लो, मैंने भी ले लूंगा भाई। वो बोलते थे सर 30% वीवर मिलेगा, मेरी भाई इतना नहीं है, 20-25% में करना हो कर लो, नहीं तो भाई तुम्हें जो करना वो कर दो, मेरा लीगल हो, कोर्ट में जाना कोर्ट में डाल दो। मैं सीधे उनसे कहता था मेरा राइट ऑफ कर दो, जो तुम्हें करना वो कर दो भाई, पर मेरे पास पैसे नहीं है। हम्म। तो वो ऐसे ही कह के चले जाते थे। फिर उनके अगले हर महीने फोन आते थे, जैसे 1.5 लाख की लिमिट है किसी की, 1 लाख पे आ गए, अगले महीने 80 पर आ गए। हम्म। ऐसे कर करके मैंने मुझे लास्ट में ये प्ले करे हुए हुआ है अगस्त अगस्त में मैंने छोड़ा है इसी में, इसी अगस्त में? लास्ट। हाँ, मैंने तो अगस्त से सोचा, हाँ, मैंने बोल दे अगस्त बोल से दे। सो मैंने अगस्त से सोचा यार अब नहीं करना। मैंने क्या पैसा भी किसी का भी नहीं देना, तो गेमलिंग भी नहीं करनी। तो मैंने ये दो चीज एक बना। बार बता मेरे भाई, 2017 से तू नहीं छोड़ पा रहा था, है ना? तो ये नहीं अगस्त में दो ऐसा क्या हजार हुआ कि तू छूट गया, नहीं एकदम से नहीं छोड़ दिया पूरा? नहीं नहीं, जो 2017 वाला था ना, वो एडिशन गेमलिंग नहीं था। उस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं था मेरे पास। 500-600 कहीं से भी आए, 200-300 आए, बस छोटा छोटा प्ले करते थे उसमें से, बस बना लेते थे, बस थोड़ा बहुत बना लेते थे। वो 200 गए तो गए, और 200-300 आ गए तो आ गए, उधर यही रहता था। समझ गया। ऐसा था वो 2017 से सिस्टम। हम्म। जो मेरा एडिशन लगाते थे, 1-2 लाख की जो ऐड करने लग गया था, वो मैं सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई। और लूडो में ही लगा, ये रूलेट फुलेट कैसीनो इनमें नहीं? पहले सबसे पहले गया मैं, पहले मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट हम्म। में क्या था, साला स्लो पैसा बनता था बहुत। 3-3 घंटा मैच देखो। हाँ हाँ। हम्म। फिर फिर मैंने लूडो में गया, तो लूडो में जब मैं एंट्री करा ना, तो 70-80 हजार रुपये बना दिए एक ही बार में। अच्छा, तो ओके। हाँ, तो फिर बनाता गया। पर लूडो की क्या खासियत थी ना, लूडो को मैं समझ गया था। लूडो क्या करता था, 3 बैट जिताता था, 3 बैट हराता था। ओके। तो उसमें साला जैसे 3 बैट जीत गया था ना, तो 3 बैट साला मन में आता नहीं था, मालूम रहती थी 3 बैट हारनी है, फिर सोचते थे शायद चलो जीत गए। फिर वो मैंने हम्म लूडो फिर चक्का में बंद करा, फिर मैं गया रॉलेट पे। हम्म। रॉलेट ने तो भाई जो मारा ना, भाई वो तो सबसे गंदा है ना, जो उसमें भिगो वो भिगो के कसीनो है मारता भाई। है जो। वो तो पैसे से भी नहीं मारता, वो तो साला फकीर अलग बनाता है साला, साइकोलॉजी सो इतना खतरनाक है ना उसका, कुछ पूछो मत। उस वो तो साला 2 मिनट में ही 1 लाख रुपया हुआ ना, तो और गेम करने लूडो वीडो साला एक दिन लग जाता था, 4-5 घंटे लगते थे, वो तो साला मिनटों के हिसाब से लाखों रुपए लेके जाता था सही बात है, एकदम सही बात कसीनो। है। तो ये कसीनो में ये बड़ी गंदी चीज थी। तो ऐसा नहीं है, कसीनो से पैसा ही बहुत बनाया, पर कसीनो से तुम चाहे 1 करोड़ बना लो, 1 अरब बना लो, वो तुम जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता उसका। वो साला ऐसा सीन है उसका। सही बात है। तो अगस्त, तो मैंने पता है मैं सोच रहा था मैं फर्स्ट कहाँ पे रहा हूँ, मैं फर्स्ट यहाँ पे रहा था कर्जे की वजह से। मैंने सोचा यार देखो, सैलरी सब कुछ था बराबर। फोन कट गया था यार। कॉल के पता नहीं, अपने आप ही कट गया। बात नहीं, तू कंटिन्यू कर, मेरे को मतलब हेलो, 1 मिनट पहले से बोलना यार। हेलो। ठीक है। आप क्या बोल रहे थे, हेलो, मैं बताऊं आपको? घर पे पता लग गया, हाँ। मैंने घर पे पता नहीं लगा था, मैंने घर पे बता हम्म। तो हो गई थी, कर्जा भी बहुत हो गया था, हर महीने सैलरी भी लॉस कर रहा था, और घर हम्म वाले भी पैसे बोलते थे यार, कुछ पैसे वैसे भेज दे। हम्म। तो मैंने यार अब घर पे बता दो साफ साफ, पर मैंने जुए की नहीं बताई। मैंने बोला था उनको कि मैंने खर्चा कर दिया यहाँ पे आके ज्यादा, तो करीब मेरा कर्जा हो गया है। तो मैंने उन्हें 3 लाख रुपए करीब बता दिए थे, और 3.5 लाख का कर्जा था उस टाइम पे मेरे पास, मार्च के टाइम पे। समझ गया, तो ओके। घर वालों ने चलो फिर वो मैटर देखे, घर वालों ने मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह मैंने सब पे कर दिए, चार्जेस वगैरह, कोई सेटलमेंट नहीं लिया था, सब कुछ पे कर दिया। कितना नुकसान था वो? फिर वो कितना रुपए था वो? 3 लाख 3.5 लाख रुपए का कर्ज ही कर दिया था लॉस में, उस टाइम पे कम से कम 10 लाख था वो। तो ओके। 7-8 लाख रुपए मेरी मेहनत का था, और 3 लाख का कर्ज ही कर दिया था फिर। ठीक है। तो वो मैंने कर्जा दे दिया उस टाइम पे, सबका दे दिया, बस एक दोस्त का रह गया था 50,000 रुपये, वो मैंने घर पे बताया नहीं। फिर मैंने सोचा वो दोस्त है उसे दे दूंगा बाद में। अभी मेन चीज क्या थी, क्रेडिट कार्ड वगैरह इनके कॉल वगैरह आते थे, मैंने इनको खत्म करो। वो हम्म इंटरेस्ट वगैरह लगता था, जो दोस्त के थे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कहा चलो उसको दे दूंगा धीरे धीरे। हम्म। अब भाई उनका पैसा दिया, तो उसने भी साला उसी टाइम पे उसका फोन आ गया, उसने बोला मेरी बहन की शादी, मुझे पैसे डाल अभी। मैंने बोला यार इसको भी कहाँ से पैसे डाल के दूंगा।
तो हम्म। फिर पता उसके पैसे निकालने के चक्कर में ना 50,000 वो साले 3-4 लाख भी गवा दी जो मैंने क्रेडिट कार्ड दोबारा भरे। अरे बहन चो। तो हम्म। फिर फिर साला अब वहां से जब मैं थोड़ा निकल भी गया था 8-10 महीने नहीं करा था, फिर साला वो हर महीने ऐसे करते करते वापस फिर घुस मैंने गया। सोचा है, मैंने कहा यार अब ऐसे ही दिन कट रहे थे, मैंने कहा यार क्या करा जाए। फिर मैंने सोचा साला मार्च में मैंने की सबसे मेन चीज जो जड़ होती है ना इंसान का कर्जा होता है। मैं तो कहूँ कि अगर एक बार कर्ज, जब तक इंसान के ऊपर कर्जा है ना, जब तक वो गेमलिंग में से निकलने का उसको बहुत कम चांसेस रहते हैं। हाँ सही बोल रहा है। बिल्कुल सही कर्जा नहीं बोल रहा होगा है। ना हाँ, तो वो क्या ऐसा होता है, देखो किसी गेमलर ने सोचा कि यार अब गेमलिंग बंद कर देनी चाहिए, उसने हम्म। गेमलिंग बंद कर दी, और कोई कर्जदार आके उसके माइंड को मतलब कि कुछ पेन करने लग जाएंगी ना वो चीजें, तो वो क्या फिर उसको गेमलिंग ही दिखेगी यार, अब यहीं से उसको छोड़ो। अरे लोन की किस्त कटेगी, ईएमआई का मैसेज आएगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, बहन चो कहाँ से लाऊं। हाँ, तो माइंड को डाइवर्ट कर देती है। तो फिर मैंने सोचा यार कि अब करना क्या है। तो मैंने क्या अब सोचा साला पहले बेशरम बनो, मैंने किसी का भी पैसा नहीं दो भाई। मेरे पास कम से कम एनबीसी जे एनबीसी वो वाली होती है एप्लीकेशन जो होती है, हम्म। लोन एप्लीकेशन, हम्म। कम से कम 8-10 लोन, सारी कोई एप्लीकेशन नहीं छोड़ी थी, सबसे लोन उठा रखा था। अच्छा। कम से कम 10 लोन, 10 लोन तो नहीं के चल रहे थे। ओके। और मैंने सोच लिया हाल किसी को भी पैसे नहीं देना, किसी को भी। मैंने जो सेल लिया वो पहले मैंने की पहले इसको इकट्ठा करो। हम्म। आईसीआईसी का वो काफी सारे मल्टीपल बैंक थी मेरे पास, सबके क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब भाई वो उनके हो गए 6 से 7 7 महीने हम्म। पेंडिंग। मैंने 2-2.5 लाख तो 3 लाख रुपए करीब इकट्ठा कर लिया 3-4 महीनों में। सबका अच्छा। सेटलमेंट करा, सबका सेटलमेंट कर दिया, एनबीसीआई लोन लोन जितने भी लोन सबका सेटलमेंट कर दिया। हाँ। लास्ट एक बैंक का सेटलमेंट रह गया, वो इस 1 तारीख को करना है, वो भी खत्म कर दूंगा इस कर एक दे को, मतलब कर कि दे कर पूरा दे। 100% मेरा खत्म हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटी 3 महीने हो गए तूने एक बार भी नहीं लगाया है ना। नहीं नहीं, एक अभी रिसेंटली सी 1 तारीख को मेरे पास 900 रुपये बोनस मिला था कमीशन के। अरे चूतिए। अरे यार। अरे। हाँ 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 फिर। हाँ, तीन तो लगा आईडी थी, दिया। एक में 150, एक और 150, एक और अरे 900 से भाई मैं धीरे धीरे करके ले गया। 40-45 हजार रुपए कर लिए मैंने 900 कौन सा गेम में। कसीनो में। रूलेट में। तो हाँ, रोलेट में। फिर। तो मैंने उसमें से 8,000 रुपये खर्च कर पाया था, बाकी के दोबारा लॉस कर दिया उसी में से। हाँ 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 हाँ, तो मत करना यार, मत पड़ इन चक्करों में यार, छोड़ना इसको, नहीं हटा अब जाने दे। वो तो मैंने देखो, ऐसा मेन चीज क्या है ना भाई, छोड़ना मेन चीज नहीं है, उस चीज को समझना सबसे मेन चीज है। अब क्या है, अब मुझे पता पड़ गया है वो साले मारते कैसे हैं, ये चीज में हम जाल में फंसते कैसे है ना। तो इस चीज का सबसे मेन चीज वो है, वो देखो कसीनो और जुआ एक ऐसी चीज है, तुम कोई अगर किसी के मन में ये रहती है कि भाई मेरे पास पैसे कम है, मेरा नसीब नहीं चला, ये नहीं चला, ये सब चीजें झूठी बात है। आप भाई 10 लाख भी लेके बैठोगे ना वो तो भी जीरो कर दोगे, आप 1 लाख लेके बैठोगे तो भी जीरो कर दोगे। हम्म। ये नसीब लक जैसी कोई चीज ही नहीं होती इन चीजों में। हमारे वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ ना, वो सिर्फ हम साइकोलॉजी से मारते हैं, वो किसी से भी नहीं मारते। बिल्कुल। वो बिल्कुल पता ही। है रोलेट वो बनाई उसी नंबर से, वो 36 नंबर बनाई उसी नंबर से, वो घुमाते उतना, उसकी जो पेड़ लगाने की टाइमिंग ना, वो सारा कारण हम लॉस करने का कारण होती है वो इंसान को। और उसमें कौन जीत सकता है हमेशा यार, एक दो बार चलो। जिससे को- एक दो बार तो यार वो कुत्ता होता है ना, कोई कुत्ता, उसको भी उसका भी पंजा हम्म, पकड़ के डाल दोगे ना कि भाई रेड रेड दबा दे, काला दबा दे, वो एक बार तो वो भी सच बता देगा। एक बार तो उसका भी किस्मत चलेगी। इसमें लेकिन जीतेगा कौन, कोई नहीं जीतेगा यार, ये तो इसमें गेम ऑफ कोई लक नहीं, है बहनचो। वो एक तो पता है उनका वो 24 घंटे क्यों चलता है, वो इसी वो 24 घंटे होता है इनका, मालूम है कि साला ये कभी रुकने वाला नहीं है बोला। तुम्हारी हाँ। 10 तुम्हारी तुम्हारी 10 बैट सही बैठ जाएंगे, 20 बैट सही बैठ जाएंगे, वो हजारों बैट फेंक रहा है दिन भर में। सही बात है, कभी तो आओगे उस घंटे में। और मैं तो उसमें पता है क्या है, मेरा एक दोस्त है वो बुकी चलाता, हम्म। मैंने बताई थी, वो एक बंदा था उसका, एक क्लाइंट था, एक 5 लाख डिपॉजिट करा, 1,70 लाख जीत गया था वो। और मैं हाँ कह रहा था, मैं कह रहा था यार ये तो साला बहुत बहुत प्रॉफिट हो गया इसे तो यार, तुम ये तो गांड पड़ जाएगी इसे पेट्रोल देने में। वो हाँ मुझसे भूखी भूखी वाला ये कह रहा था, ये रुक जा, देख अभी रुक जा। इसका एक बार माइंड खराब होनी थी, इससे 2-3 बैट ये लगातार हारने से। तो एक ही बात कर रहा था, हाँ। ये पूरे 70, पूरे नौ कह रहा है, ये जो जे हारेगा और अपनी जेब में भी देगा यार। देखा, अभी एक रिसेंटली करोड़ कल सत्तर जिसमें तो बहनचो 1,70 लाख जीता है वो। 30 लाख और रह गए थे बनने के लिए। अभी एक जन है ना कसिनो ने अभी परसों उस दोस्त ने एक दोस्त को 12 लाख रुपए विड्रॉल दिया। तो मैंने बोला उसको भाई ये नहीं यार, ये इतना विड्रॉल कैसे कर लिया। उसने एक ही बात बोली थी, रस्सी टेंशन मत लीजिए, कहीं नहीं जाती, यहीं दे के जाते हैं दोबारा। मैंने चलो वापस छोड़। आ जाएगा डिपॉजिट करके। नौकरा ये कहीं नहीं लेके जाएंगे, नौकरा ये जो लेके जाते हैं इससे डबल दे के आ जाते हैं।
कि भूखी वाले ने कुछ मेरे कुछ दोस्त है वो चला था, उसने खुद बताया मुझे, मगर ये इससे जुआ एक ऐसी चीज है, इससे कोई, और जो ऑनलाइन से तो कभी कोई किसी का कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं क्योंकि जीत ये सकता। साले, और ये और ये कहते हैं ना, ये इतना चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होती, उन्होंने बनाई वो उसी हिसाब से गए हैं कि साले तुम जीत ही नहीं पाओगे, तुम यही सोचते रहोगे कि वो चीटिंग करते हैं, वो चीटिंग ही एक ऐसी करते हैं हमसे कि उनको लीगल लगता है। सही और बात है। मेरा तो यही कहना है, देखो जितने भी गेमलर हैं, आइए जितने भी खेलना है, देखो रुकना तो सबको है, तुम नहीं रोकोगे वक्त रोक देगा तुम्हें, ऐसी वक्त रोक हालत आ देगा, जाएगी हालात फिर। रोक देंगे तुमको भाई, हम्म। या भगवान ही या रोक देगा जिंदगी, तुमको, हार्ट या अटैक से मर या जाओगे तुम। जिंदगी, या तो जिंदगी रुक जाएगी उसकी भाई, और क्या, और आज क्या। नहीं तो कल। लेकिन तो इसमें एक जितने बात भी, तय है मेरे भाई, जो तू भी तेरे एक्सपीरियंस से बता रहा है और मैं भी मेरे एक्सपीरियंस से फील करता हूँ, कि इसमें ना कोई भी आदमी चैन की नींद नहीं सो सकता लंबे टाइम पे। मानता है ना ये बात? देखो मेरी बात सुनो, वो कहावत सुनिए, जुए की जीत भी बुरी है और हार भी बुरी है, उसकी हम्म। दोनों ही बुरी चीजें। तो हम्म। इसमें इसमें आप कितना भी पैसा बना लो, कितना भी बना लो, आपको अगर वो जुए में से नहीं निकलेगा तो वो किसी और रास्ते निकलेगा, पर निकलेगा जरूर वो, तुमसे निकलेगा बचा नहीं जरूर। पाओगे। सही बात है। कहते हैं ना भाई, पैसा सिर्फ सर मेहनत का ही बचता है, हमको कोई भी नहीं बचा सकता दुनिया में, और जो बचा रहा है वो भी एक ना एक दिन सब निकाल देंगे वक्त पर आने से। तो सही बात है। इसमें जितने भी गेमलर भाई हैं, बस इसमें ये है कि ये छोड़ दे जितने से जल्दी, जितने जल्दी छोड़ दें, तो वो छोड़ना कल है, कल भी है उन्हें, आज हम्म। भी छोड़ना है, हम्म। छोड़ना तो है ही है। और देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो भाई जितने भी, देखो जितने भी पैसे वैसे जैसे जिन पास कर्जा वर्जा, भाई इस कर्जे को, गेमलिंग को छोड़ के ये सोचो कि ये कर्जा कैसे खत्म करना है, चाहे वक्त लग जाए 1 साल का 2 साल का, पर ज्यादा उसमें भी ये लग तो जाए मेरा, रही अरे साला। मेरा मेरा 5 साल में चुकेगा, मुझे पता है ना, मैं 5 साल में तो एकदम नल एंड तो वाइट पाऊंगा। तो बस जो दिमाग में हम प्लानिंग करते नहीं यार, आज ऐसे प्ले करेंगे, आज वैसे प्ले करेंगे, उस प्लानिंग को छोड़ के ना, कर्जे की सॉल्व, कर्जा कैसे खत्म करना है मेहनत से, एक नंबर से, अगर उसकी प्लानिंग करने लग जाए ना बंदे, तो हम्म। बस कुछ वक्त तक जाएगा, पर इससे कोई भी नहीं सक्सेस हो पाएगा। मैंने तो उसमें बहुत ज्यादा डीप जाके देख लिया गेमलिंग में, कि इसमें साला ये इतना गंदा मारते हैं ना, बहुत गंदा मारते हैं ये लोग, भाई कहीं का नहीं छोड़ते यार। कहीं का भी नहीं छोड़ते। घर पर, परिवार बच्चे पर सब रुड़ जाते हैं, सब खराब हो जाता है। हम पता मेहनत से, लोग पता मेहनत से पैसा कमाते हैं और साला इधर उधर से लेते हैं, अपनी बातों को खराब कर लेते हैं गेमलिंग की वजह से। सही बात है, अभी बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मेरे पास एक बंदा एक ऐसा है, जो कि इसे समझ लो, गेमलिंग की वजह से अपने 20 बच्चों से 3-4 साल हो गए, मिलना तक नहीं है। क्यों? कोई, ऐसा क्यों? जहाँ जहाँ पे वो काम करता है उसका 8 लाख रुपए का कर्जा, और जो उसका घर है वहां पे जो कमेटी वमेटी नहीं होती गाँव में, हम्म। उधर से उसने किसी से 6 लाख रुपए, किसी से 5 लाख रुपए, सारा गेमलिंग में दे रखा है। और जो जहाँ पे वो काम करता है ना, उसको सैलरी नहीं मिलती, उसका 8 लाख रुपए वाले करते वो वही काट रहा है अपना, फिर वो काम ही काम कर रहा है बताओ वहां यार, पे, बहन चोद, ऐसा 1,000-1,500 रुपए का। कैसा कैसा शौक होगा यार, बताओ, जो ऐसी हालत कर दे किसी तो की बस, यार। जो इंसान अपने काम करने के बावजूद भी 20 बच्चों से नहीं मिल पाए, 20 बच्चों को घर पे खर्चा पानी नहीं मिल पाए, क्या फायदा है ऐसे काम तू करने का, बहन चोद जिंदगी ऐसे जीने जीवन का पे, हाँ सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है यार। भाई। तो ये भाई मेहनत, मैंने एक बंदा, एक वो करीबन 1.5 CR लॉस करके बैठा हुआ है। हाँ। वो पता है, आज आज भी वो ये सोचता है कि मैं कर लूंगा, इसमें से निकल इसी में से निकालूंगा कस्टमर में से भाई। भाई तू उसको तो समझा ऐसा ले, कभी नहीं, कहीं वो मरमरा ना वो जाए। नहीं समझेगा वो, मैंने उसको देखा समझा गया। पर ऐसा होता है, मैं देखो मैं एक चीज बताऊं, ये कुछ चीजें ना भाई तय भी होती हैं, कि अगर क्या होती तुम्हारा है, इतना क्या होती नुकसान, है? कुछ कुछ चीजें जो होती है ना हमारे साथ, वो हाँ। ऑलरेडी तय हो चुकी होती हैं। अच्छा, ओके, कैसे? कि देखो ऐसा होता है, देखो आपके आपके हाथ में, मतलब कि आपके नसीब में लिखा 10 लाख का लॉस, हम्म। आपको, आप 2 लाख का लॉस कर गए और आपको आके कोई ज्ञान दे रहा है, तो वो ज्ञान आपको तभी आएगा जब तक आप 10 लाख लॉस नहीं कर दो, अरे आप नहीं यार, छोड़ोगे जब भी। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो ये मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी जल्दी समझ जाएगा वो तभी रुक जाएगा। मेरी बात सुन, सपोज कर मैं 34 साल का हूँ, तो 24 साल का है। एक लड़का है जिसकी मैंने वीडियो हम्म, डाली, आज वो 19 साल का है। अगर 19 साल में वो हम्म। मेरे से बात कर रहा है, वो तेरी और मेरी बातें सुनेगा, कल को वो बाकी रिकॉर्डिंग सुनेगा, तो तुझे नहीं लगता कि उसके 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आने वाले टाइम में बच जाएंगे? वो पहले ही समझ जाएगा, बहन जो आगे तो गांड पड़ जाएगी भाई लोगों की तरह। अरे यार, ये गेमलर है ना भाई, जो भाई मैं बताऊं, ये गेमलर है ना, तुम कितनों को भी कह देना कि भाई गेमलिंग मत करना, उसके पीछे बैकग्राउंड में देखना, उसके माइंड में देखना, तुम्हें पता नहीं चलेगा वो कर क्या रहा है। वो फिर तो कुछ डर के मारे भी नहीं बता पाएगा, यार भाई ने इतना समझाया, मैंने यार प्ले कर लिया, यार उन्हें बताऊंगा। हो सकता है, मुझे पता भी ऐसा होता तो भी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तो ऐसा नहीं हो ये यार।
नहीं, हम भी उम्मीद ही करेंगे यार, किसी का ऐसा नहीं हो यार, कोई सब लोग इस चीज से दूर। पर ये चीज कुछ ऐसी होती है ना भाई, ये गेमिंग का ना, इसमें पता है, इंसान माँ बापों के भी बच्चों की झूठी कसम खा जाता है, तो हमारे तुम्हारे समझाने हाँ से क्या होगा ये बताओ। अब बताओ, हम तो बहुत मामूली चीज है उनके लिए। तो एक गेमलर खुद अपने आप को नहीं समझा लेगा, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेगा, नहीं भाई ये गलत है, तो जब तक गेमलिंग छोड़ ही नहीं। समझ गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी मेरे लिए कोई एडवाइस बता। मैं कुछ सही कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ चैनल में, कुछ कुछ के मुझे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बता मेरे, कि मैं ईज ये ऑफ करूँ वो करूँ। इम्प्रूवमेंट ये इम्प्रूवमेंट ये जैसे ये लोग आते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ। सबसे सब लोगों से एक ही चीज बोलो भाई, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, बस अपनी सेविंग करो पैसे की। ट्रेडिंग वगैरह ना। ये ट्रेडिंग वगैरह है, सबको सो बोलो कि भाई बिल्कुल नहीं कहो भाई, मेरा इसमें सजेशन नहीं रहता। ये पता ट्रेडिंग वगैरह क्या, वो वहां से 1,000-500 कमाएगा ना, लालच लगेगा, लालच से वो एकदम गांड में आ जाएगा अपनी पूरी, जितना होगा सब करे। तो हम्म। ये क्या ट्रैप होते हैं फंसाने के लोगों को, समझ क्रेडिट गया। कार्ड वगैरह, ये सब चीजें। डन है मेरे भाई, और डन है। हाँ, तो ये चीज मतलब कि हर चीज को जो जहां से शॉर्टकट से पैसा आ रहा है, सब चीजों को खिलाफ कर दो, ये सब वो सबको ये कराई दो भाई, मेहनत कर, एक्स्ट्रा कहीं और जॉब कर, जैसे कहीं से कम कर रहा है, ऐसे एक्स्ट्रा टाइम कर, पार्ट टाइम जॉब कर, यूं कर, ऐसे पैसे कमाने के जरिए थे ये जो जरिए हैं, बस मेहनत से उन सबको ये बोलो कि भाई जो कुछ हो सकता है मेहनत से हो सकता है ना, उसके अलावा कुछ नहीं, जो तुम काम कर रहे हो उसमें ही अपने आप को डेवलप करो, उसमें ही इंक्रीमेंट करो, बस वही एक जरिया है एक्स्ट्रा इनकम का, वरना और कोई जरिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सबको यार। सबको ये दूसरी चीज ये करो आप कि ये जो क्या कह रहा था मैं अभी, छोड़ छोड़, याद आए तो इंस्टाग्राम पे बता देना। ये जो नहीं नहीं ये जो लोन, ये जो आप ये जितने भी आपको बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड वगैरह, हाँ कि सर क्रेडिट कार्ड कैसे होगा, सिबिल कैसे, हाँ। भाई एक गेमलर के लिए ना सिबिल सही रखना, और सिबिल भाई वो उसकी सिबिल सही हो जाएगी ना, ये पता गेमलिंग का क्या है ना, आपने 1 साल तक गेमलिंग नहीं करी, आपकी किसी क्लाइंट ने 1 साल तक गेमलिंग नहीं करी मिलिंद भाई, हाँ हाँ। तो ये नहीं है वो गेमलिंग से वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाएगा, कभी ना कभी से पैसों की नीड आएगी, वो सोचेगा साला यार दस जो हजार कम एक पड़ रहा है मेरे पास है। जो चोट खा के 1 साल रुक गया, तुझे नहीं लगता वो थोड़ा अक्कल आ जाएगी अरे उसमें कि यार अब नहीं नहीं करना? नहीं 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 आएगी भाई, ये तो गेमलिंग फिर का इसका बहुत बड़ा परमानेंट साइड सॉल्यूशन इफेक्ट। क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या है इसको बता। कम से कम 7-8 साल तक अगर आप, मैंने बताई थी, अगर 2-4 लाख रुपए अकाउंट में 7-8 साल तक आपने 1 रुपए की गेमलिंग नहीं करी किसी भी चीज में, वो इसका सॉल्यूशन है। 7-8 साल में तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी बहन चो। वो मीम देखा, तो वो 2026 में तो दुनिया खत्म है। अरे भाई बोला कब तक नहीं रहेगा मोदी? मिल बोले वो मोदी हाँ रहेगा, फिर योगी आएगा, फिर हेमंत विश्व शर्मा, अरे 2026 में तो दुनिया खत्म है। ठीक है यार, ठीक है, कोई नहीं। तो वो ये मिलिंग, ये पता है गेमलिंग का एक ऐसा भूत है, ये कभी भी बैग मार जाता है भाई, और इसमें पता है क्या, एक बार तुम लोग गेम इधर वेबसाइट वाले ये कहते हैं बस ये एक बार लॉस कर दे 10-20 हजार का, उसका हाँ माइंड ऐसा खराब होता है, वो साला पूरा करके जाता है फिर लॉस अपना। वो सिर्फ हमारे माइंड से ही हमको देखो गेम की क्या खासियत है, आप 2 बेट लगातार हारे तो आप हाँ तीसरी बेट भी लगातार हारने हो, और आप हाँ। 2 बेट लगातार जीते तो तीसरी बेट आप 100% जीतने हो। ये है गेमलिंग, समझ गया। ये स्कैम होता ये गेमलिंग का स्कैम होता है। हम्म। चल डन मेरे तो भाई, मुझे मजा आ गया तेरे से बात करके यार। बाकी 1-2 बार और अपन बात करेंगे किसी टॉपिक पे बैठ के अच्छे से। और तो बस ये और दो दो मैं तो बताऊं गेमलर को, पहले किसी भी गेमलर से बोला करो, देखो ये नहीं है सॉल्यूशन, जैसे कोई गेमलर आया आपके पास, वो किसी हम्म उम्मीद लेके आता है कि भाई से हम्म कोई समाधान मिलेगा मुझे, हम्म। तो उसको उसकी बातें सुन के अपनी बातें बताएंगे, उसको कहना भाई गेमलिंग बुरी चीज है, ये चीज, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी नहीं है कि भाई तुमने इतना बताया और तुमने उसकी वीडियो अपलोड कर, तो उसने मैं छोड़, कोई पैसे ऐसा थोड़ी नहीं दूंगा होगा। उसको यार, सॉल्यूशन ही दूंगा, और क्या दूंगा नहीं बता। भाई, ये वो चीज तो आपने कह दी कि पैसे देखो, पैसे तो खैर नहीं दे सकती, क्योंकि पैसे आपका कोई भी नहीं दे सकता देखो। हाँ। और पर मेन चीज क्या है, ऐसा नहीं है, उनको पता है ये चीज समझाना कि भाई कि ये गेमलिंग के बारे में बताना कि भाई ये गेमलिंग ऐसे नहीं, देखो इससे ऐसे फ्यूचर खराब होते हैं, भाई वो सारी उनको बातें पूरा ठीक है, ऐसे। लेकिन पता है तू एक बात सुन, रहे थे क्या होता है, लोगों के पास ये चीजें शेयर करने वाला कोई नहीं होता। आज तूने अपने घर में बता रखी है, मैंने नहीं बता रखी, बहुत लोगों ने नहीं बता रखी। लेकिन क्या करते हैं, लोगों के पास कोई लोग ही नहीं होते, किसको बताएं, किससे शेयर करें। भाई वो अपना देखो रोना रोते हैं मैं मेरे क्या कह सामने, रहा मैं हूँ, सुनता हूँ, मैं सिंपैथी दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ भाई ये नहीं करना, थोड़ा रियलाइजेशन देता हूँ। देखो मैं तो मेरा कहना ये है, 100 झूठ से अच्छा है, 100 झूठ से अच्छा एक सच बोल दे इंसान, वो ज्यादा बेटर रहता है उसके लिए। खैर वो तो है ही सॉल्यूशन, खैर है ही वो तो, लेकिन ठीक है, मैं सबकी तो बताऊं सबकी कंडीशन नहीं कब होती मेरे तक भाई।
एक हाँ वो हाँ लड़के से वही बात करी था थी, कुछ उसने बोला कुछ। भाई मेरे पापा नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे। हम्म, तो वो अपना कहाँ वो जाएगा तो फिर हाँ। यार। नहीं 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 वो चीज, वो ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर देखो हर किसी के घर वाले वो नहीं होते कि यार नहीं कर सकते वो सपोर्ट, वो खुद नहीं कर सकते। पर ये बंदे को कोई भी अगर आपके पास आता है तो उसको इतना करने का कि मतलब कि भाई उसे भी लगे कि हाँ यार कुछ ना भैया ना कही ऐसी बातें कि कुछ साला हो सकता है। उनको दूसरों के बारे में बताना है कि भाई देख ये लोग ऐसे बर्बाद होके बैठे हुए हैं। अभी तुम बच्चे हुए देखो, एक तो पता है गेमिंग में पता क्या होते हैं ना, सबसे मेन चीज पता है गेमिंग से हम क्या करते हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है ना उन्हें हम खत्म करते चले जाते हैं। जो चांस मिलते हैं हमें, लाइफ के अपॉर्चुनिटी से, लाइफ की करियर के। चांस, लाइफ की जो कार्य करिए वो हमारे सारे जीरो होते जाते हैं, माइनस में। जैसे कभी आपकी 10 लाख की लिमिट हुआ करती थी कि आप एक फोन पे 10 लाख अरेंज कर सकते हो, तो वो साली जीरो हो जाएगी या 1 लाख रह जाएगी 10 लाख में, हम्म। कभी इमरजेंसी में। एक तो ये सबसे बैड पॉइंट रहता है हमारा गेमलिंग में आगे। तो और देखो जो जितने भी गेमलर आते हैं ना उनसे ये बोला करो आप कि भाई तेरे पे कर्जा कितना, तो ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तू गेमिंग छोड़ क्यों नहीं पा रहा, उसका कारण बता। वो बोले ना कि भाई मुझे यार उसका नो करा भाई, तू पैसा मत दे, सीधे बोला करो उससे। आप ये कहते हो सिविल सिविल भाई बाद में सही हो जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप ये कहते हो यार जिसका लिया उसका तो दे देना। मैं इतना मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है, जैसे मिलन भाई मैंने आपसे 10 हजार लिया, हम्म। मेरी बात सुनना, हम्म। ठीक है मैंने आपसे 10 हजार लिया और मैंने वो नहीं दिया, तो वो तो हमारा पर्सनली मैटर हो गया। और जो एक जो कुदरत की, और एक बात बता दूं, आपके पास वो 10 हजार कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा, और मेरे पास से आपके 10 हजार की जगह 1 लाख कहीं ना कहीं निकल जाएगा। हम्म। हम्म। तो जो जिस भाई ऊपर वाले के सामने कभी गलती नहीं होती, जिसका लिया उसका दिया, वो एक कभी वो चीज होती है। तो किसी भी आपसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार किसी का लिया उसका मत, उससे बोलो जो तुम माइंड में प्रेशर ले रहे हो ना, इस प्रेशर की वजह से तुम हर बार लॉस कर रहे हो, हर बार अपनी सैलरी आ रहे हो, हर बार कर्जा ले रहे हो, एक कर्जा चुकाने के चक्कर में दूसरा कर्जा ले रहे हो। उनको बोला करो कि भाई की ये कर्जा ना लो किसी से भी, और जिसका देना सबसे कह दो भाई मेरे पास नहीं है पैसा, तुम मेरे घर पे कह दो, मैं मार लो पीछे, पैसा नहीं है, पैसा मैं दूंगा अपने इस तरीके से। और रही बात देखो, जो मेन हम जैसे 1 to 1 में पैसा लेते हैं ना उनका तो देना ही देना पड़ता। और दूसरी बात रही जो बैंक वगैरह का इनका, अब जैसे मान के चलो किसी पर 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, अब वो कर्जे के चक्कर में साला हर बार इधर से उधर कर रहा है, इधर से उधर कर, भाई एक बार सेटलमेंट ले ले, डिफॉल्ट हो जाए, नहीं नहीं नहीं, वो लेकिन सॉल्यूशन है भाई। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये बात अपन बोल नहीं सकते मेरे भाई, ओपन फोरम में बहुत चीजें होती है, लीगल एक्शन नहीं भी होता है। कल को कोई कर ले और फिर बोले कि बहनचोद इस वीडियो से तुमको प्रोत्साहन मिल गया सेटलमेंट करने का, फिर तू क्या करेगा, समझ समझ, है ना। ये मुझे किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी ने बोली थी ये बात कि भाई ये बातें तुम ऑन रिकॉर्ड मत बोला करो, क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। हाँ हाँ नहीं वो चीज एक सही है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब मान के चलो देखो कोई कैपेसिटेबल नहीं है, देखो आज मैंने ये समझ लो एक कार्ड को भरने के चक्कर में 1 लाख के कार्ड को भरने के चक्कर में 10 लाख का लॉस कर लिया। उस टाइम पे कई लोगों ने मुझसे कही थी, मेरे घर वालों ने भी कही थी सेटलमेंट ले ले, सेटलमेंट ले ले, सेटलमेंट ले ले। मैंने ये नहीं सेटलमेंट नहीं लिया, सिविल बचानी है, पेमेंट चार्जेस पे भी करे 2 बार कांड, लास्ट में आके सेटलमेंट ही लेना पड़ा। हम्म। क्या जो पहले, तो पहले क्या जो हमारे पास देखो एक गेमर का माइंड हो गया खराब, ये समझ लो उसके दिमाग में लग गया दिमाग। तो हम्म। उसके लिए सबसे मेन चीज क्या, जितने भी पैसे आने के रास्ते हैं, ये हम्म। सिंगल ये सब पैसे आने, तो वो सारे बंद करे पहले वो अपने। क्योंकि हम्म। इन गेमलर को कभी अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने आप पे कभी कंट्रोल नहीं रहता एक गेमलर। ये हर गेमलर की बात बता रहा हूँ आपको। कोई भी मुझे पता है। गेमलर को अपनी भाई इंसान, मैंने ऐसे ऐसे इंसान देखे, माँ की घर पे तबीयत खराब है, हम्म। इलाज के लिए काम करता बेटा पैसे ले जा रहा, बाहर काम करता था बेटा पैसे ले जा रहा था, सारे पैसे रास्ते में गेमलिंग में आ रहे। सच में देखा है तूने ऐसा। रियल में देखा, अपने रियल में आंखों के साथ। मैंने बहुत एक मेरे मैंने कह रहा हूँ भाई, मैं इस चीज से मेरे पास 1 हजार आदमी जुड़े हुए थे गेमलिंग से, तो मैंने भी देखा होगा कमेंट में आते रहते हैं, और रहते भाई मैंने ऐसा मान लो इंडिया के कम से कम 1 हजार गेमलरों के कॉन्टेक्ट में हूँ, और रात में मैंने छोड़ भी दिया, ग्रुप भी बनाया था, लाइव वगैरह सब करके देखा मैंने। पर गेमलिंग के बहुत खतरनाक दिमाग है भाई। हाँ मैंने कही थी ना 1 साल 2 साल आपने नहीं, वो उसका मतलब ये नहीं है आप छोड़ गए, ये जब बैग मार जाएगा ना, तो जितना आपने 2 3 साल में इकट्ठा करा था ना, अब इस चीज से बाहर निकल के जो वो एक दिन में ही बराबर कर दोगे आप। 2 साल बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कभी ये मत सोचो, कभी ये वाली दिमाग कभी ये जहन में मत ले गया कि मैंने भाई गेमलिंग छोड़ दी है। बस ये बोलो कि हाँ मैं गेमलिंग से दूर हूँ अब। हम्म। ये बहुत बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ऐसी बातें कि कुछ चीजें, फिर एक चीज कहते हैं ना वो, कुछ चीजें कितना भी समझा लो नहीं आती, वक्त के हिसाब से समझ में आती है मिलिंद भाई। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है। चल ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके, एक दो बार और बात करते हैं, बाकी लाइव में मिलते हैं हम्म, ना। ठीक है भाई। डन मेरे भाई, ओके जा।